णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ में श्लोक क्रमांक 42 के ऊपर अपन को चर्चा करना है। कल हमने पिछले श्लोक में जो विशेषार्थ के अंतर्गत प्रवचन सार की 116वें नंबर की गाथा की टीका का जो भाव आया था उस पर चर्चा की थी और वहां देखा कि अज्ञानी की सभी क्रियाएं संसार के लिए तो सफल हैं, लेकिन मोक्ष में वो सभी निष्फल सिद्ध होती हैं। वहीं ज्ञानी की बात की जाए तो ज्ञानी की धर्म क्रियाएं उसे संसार में तो निष्फल बनाएंगी, विफलताएं दिलाएंगी, क्योंकि लोगों ने सफलता के पैमाने संयोगों के जुड़ने से तय किए हैं। हमने कितने संयोग इकट्ठे करे, हमारी संपन्नता और समृद्धि कितनी बड़ी, इस बात से हम लोक में अपनी सफलता तय करते हैं। तो जो ज्ञानी है वो जिन धर्म क्रिया में प्रवर्त रहा है, धर्म क्रिया का मतलब हुआ कि वो तत्व विचार में, तत्व निर्णय में, संयम में प्रवर्त रहा है, भोगों से दूर हो रहा है, संसार शरीर से उदासीन हो रहा है। तो जब वो ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर संसार में तो निष्फल ही साबित होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में वो सफलता के कदम आगे बढ़ाता चलता है। अब अगला श्लोक जो है उसकी उत्थानिका ऐसे लिखते हैं कि जो बहिरात्मा तपश्चर्या करता है और जो अंतरात्मा भी तपश्चर्या करता है, दोनों के तप में क्या अंतर आता है ना। बहिरात्मा का तप कैसा है, अंतरात्मा का तप कैसा है, या फिर हम कहें कि बहिरात्मा जो कुछ धर्म की क्रियाएं करता देखा जाता है उसकी क्रियाओं में कौन सा भाव मुख्य रहता है, और अंतरात्मा जो क्रिया करता है या धर्म करता है तो उसमें कौन सा भाव मुख्य रहता है। तो ये बताने वाला श्लोक ये 42वें नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 84। इस 84वें पेज पर पहले अपन इसकी उत्थानिका पढ़ते हैं। वह तपश्चर्या करने वाला अंतरात्मा और बहिरात्मा क्या करता है। तपश्चर्या करते दोनों देखे जा रहे हैं, बहिरात्मा भी और अंतरात्मा भी, लेकिन दोनों के मन के भावों में क्या अंतर रहता है, इच्छाएं किस तरह से अलग अलग होती हैं, वो इस श्लोक में बताएंगे। गाथा पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं अपन। शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयान विवांछति उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम्। पद्यानुवाद। तन तन मैं ही चाहता सुंदर तन सुर भोग, ज्ञानी चाहे छूटना विषय भोग संयोग। देखो दोनों के में क्या अंतर है। बहुत सरलता के साथ आचार्य पूज्यपाद ने बात कही है। विषयान अभिवांछति, विषयों की इच्छा करता है। कौन करता है विषयों की इच्छा? उत्पन्ना
आत्ममतिर देहे, जिसकी देह में आत्म बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति क्या चाहता है? विषयान, की दिव्य विषय उसको प्राप्त हो, शुभ शरीर प्राप्त हो, है ना, यानी सुंदर शरीर प्राप्त हो। इन्हीं की वो निरंतर क्या करता है? देहे उत्पन्न मति, ऐसा पूरा बनेगा ना। देह में जिसकी आत्म बुद्धि है, तो देह में आत्म बुद्धि किसकी है? बहिरात्मा की कि अंतरात्मा की? बहिरात्मा की। तो एक शब्द में उसका मतलब क्या हुआ? बहिरात्मा। देह में आत्म बुद्धि वाला मतलब बहिरात्मा क्या चाहता है? अभिवांछति, इच्छा करता है। किसकी इच्छा करता है? दिव्य विषयों की। दिव्य यानी दैवीय, जैसे देवों के, सुरों के जो भोग होते हैं, कि जैसे उनकी अप्सराएं हैं, जैसे उनका शरीर है, जैसे उनका उनके कंठ में अमृत झर जाता है ना, ऐसे ही स्वर्ग के सुख चाहता है। संसार में रहते हुए भी ऐसे ही दैवीय कल्पनाएं करता है। और जो तत्व ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है मतलब जो अंतरात्मा है, वो क्या चाहता है? ततः च्युतिम, उनसे च्युत, च्युत यानी होना चाहता है छूटना। क्या अंतर है दोनों में? बहिरात्मा जिन्हें चाहता है, अंतरात्मा उनसे छूटना चाहता है ना। अब वो तब धर्म करने भी आता है, तप भी करता है, तो संयम भी पालता है, दान देता है। तो किस लिए देता है? अपने यहाँ तो चलता भी है, दान देने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ना। जैसे लोक में छोटे छोटे से स्लोगन चलते हैं ना, विज्ञापनों में मार्केटिंग के स्लोगन चलते हैं, जैसे कि ठंडा मतलब कोको कोला। तो आपको कोको कोला को प्रमोट करना है, बेचना है, तो आपने उसका एक स्लोगन बना दिया, ठंडा मतलब कोको कोला। ऐसे ही दान को प्रमोट करना है, लोगों को दान देने के लिए प्रेरित करना है, तो कौन सा स्टेटमेंट बनाया? बड़े सो पावे, है ना, कि जितने ज्यादा तुम बोलियों को बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुमको रिटर्न मिलेगा। तो दान हमें किस लिए देना चाहिए? और भोग पाने के लिए, है ना, इसलिए तो दान देना चाहिए। वहां पर विषयों में जो हित बुद्धि पड़ी है, राग पड़ा हुआ है, उससे छूटने के लिए दान नहीं देना चाहिए। दान किस लिए देना चाहिए? और ज्यादा आप 1 लाख दोगे तो 10 लाख मिलेगा, तो कितना बढ़िया है। ये तो दान है कि शेयर मार्केट है? पहले यही बताओ वो है क्या, पहले यही बात का निर्णय कर लो कि बस सब जगह यही रिटर्न। अब ऐसे ही वो तप भी करेगा तो क्या चाहेगा? यहां से भी रिटर्न मिलना चाहिए। देखो आप 5 दिन का उपवास करोगे तो आपको स्वर्ग में और दिव्य भोग संयोग प्राप्त होंगे। तो क्या अच्छा है? ये तो शॉर्टकट है, फॉर्मूला है ये तो ज्यादा पाने का, कि 5 दिन यहां पर छोड़ दो और वापस वहां पर स्वर्ग में तो अपन को कई सालों के लिए चीजें मिल जाएंगी। तो अज्ञानी की तप करने में, संयम करने में भी कौन सी बुद्धि रहती है? वो इन्हीं भोगों को प्राप्त करना चाहता है। देखो भगवान के पास यदि आप धर्म करोगे, मतलब पूजा करोगे, भक्ति करोगे, विधान करोगे, उपास करोगे, ये सब क्रियाएं करोगे, तो क्या होगा? घर में संपन्नता बढ़ेगी, है ना, गृहस्थी आपकी सुख साता से बीतेगी। तो वहां पर वो क्या चाह रहा है? सर्व क्रियाएं करने के बाद भोग ही चाह रहा है। ये अज्ञानी की मान्यता रहती है। वो धर्म क्रियाओं में भी लगता है तो इसी तरह से प्रवर्तता है। जबकि ज्ञानी, अंतरात्मा, तत्व ज्ञानी भोगों में सुख नहीं मानता है। उन्हीं जिन भोगों से बहिरात्मा अपने आप को संपन्न मानता है, उन भोगों से ज्ञानी छूटना चाहता है। उसका तो ये भाव निरंतर वर्तता है कि वह धन्य घड़ी कब आए कि जब इन भोगादि की तृष्णा से, इन भोगादि में मेरी प्रवृत्ति से मैं दूर हटकर अपने निज आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त हूं। ये दोनों में मूलभूत अंतर रहता है, धारणागत अंतर है, मूल अवधारणात्मक कंसेप्ट के डिफरेंस है, भिन्नताएं हैं। और आज अपन ने जैन शासन की मूल भावना को ही खंडित कर दिया है। और उसका बहुत बड़ा प्रभाव ये है कि हम जिन समुदाय के बीच में, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमने ये माना है कि संपन्नता ही धर्म का प्रदेय है, समृद्धि धर्म का प्रदेय यानी जो हमको रिटर्न मिला है ना धर्म करने से, वो क्या है? आपके घर में जो संपन्नता बढ़ी है, समृद्धि बढ़ी है। यदि आप बीमार हो गए कदाचित, तो बीमारी, अब लोग बात सीधे किस पे प्रश्न खड़े करते हैं
यदि कोई आदमी असाता में चला जाए, किसी के पास रोग बीमारी हो जाए, किसी को हो सकता है धन आदि की कुछ प्रतिकूलताएं आ जाएं, है ना, अपनी मूलभूत व्यवस्थाएं ना कर पाए कोई व्यक्ति, तो हम किसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं? उस व्यक्ति से ज्यादा उसके धर्म पर सवाल खड़े करते हैं कि देखो ये इतना धर्म तो करते हैं लेकिन इन्हें क्या मिला, धर्म करने से क्या मिला। तो भैया तुम उनसे मत पूछो, अपने से पूछो कि तुम धर्म का मतलब क्या चाहते हो। मैंने एक दिन आपसे ये सवाल किया था कि आपके सामने मैं दो ऑप्शन रखता हूं, अमृत या जहर, तो आप सोचकर उत्तर दोगे क्या इस बात का कि अमृत चाहिए कि जहर चाहिए? तुरंत क्या बोलोगे? अमृत, है ना, तुरंत ही अपन बोलेंगे। जहर, तुरंत जहर, जबकि हमने पिया नहीं है कभी, लेकिन हमारे मन में जहर के प्रति जो भाव है वो इतना क्लियर है कि नहीं, जहर तो हानिकारक ही है, अहितकारी ही है, तो तुरंत ना बोलेंगे बिना सोचे। कोई नींद से उठाकर भी पूछेगा तो हम जहर को मना ही करेंगे, उसमें हाँ में सर लहराने वाले नहीं है, या फिर ये नहीं कहेंगे शाम तक बताते हैं। कभी बोलोगे आप शाम तक बताते हैं? लेकिन अभी दूसरा ऑप्शन आपको देते हैं, है ना, इच्छाओं की निवृत्ति या इच्छाओं की पूर्ति। अब इसमें से चुन के बताओ तुरंत। संपन्नता किसमें है, सफलता किसमें है? इच्छाओं की पूर्ति में है कि इच्छाओं की निवृत्ति में है? सोच के बताएंगे ना, ये तो सोच के बताएंगे। इसका मतलब इच्छाओं की पूर्ति में हमें अमृत तत्व का बोध है। इच्छाओं की निवृत्ति की बात करते हुए भी अंतर में बहुत गहरी धारणा पड़ी है, इच्छाओं की पूर्ति होना चाहिए, निवृत्ति नहीं होना चाहिए। तो अब तत्वज्ञानी धर्म से क्या चाहता है, इच्छाओं की पूर्ति की इच्छाओं की निवृत्ति? देखो जैन धर्म की मूल भावना किसमें है? इतनी छोटी सी बात है, इच्छाएं कौन सा तत्व है? हमको बहुत चीजों को, बेसिक से चीजों को समझना चाहिए। जो हम बालबोध और वीतराग विज्ञान में पढ़ के आए हैं ना, बस हमको ज्यादा गहराई में नहीं उतरना है, बड़ी बड़ी बातें करने से दूर हट जाना चाहिए। कई बार करो, अच्छा है, कई बार आप बहुत करणानुयोग की और बहुत ठोस जो बातें हैं वो करो, लेकिन कई बार अपन को बहुत बेसिक चीजों पर उतर जाना चाहिए। इच्छा मतलब क्या होता है? इच्छाओं का मैंने एक परिवार तैयार किया। यदि मान के चलो मैं इच्छाओं का परिवार बनाता हूं, तो वो इच्छाएं किस परिवार में जाएंगी? एक परिवार है कषायों का, पापों का, व्यसनों का, आश्रव बंध का। अब इच्छा नाम का एक शख्स है, वो किस परिवार के अंदर जाएगा? और दूसरा परिवार है धर्म का, रत्नत्रय का, है ना, दूसरा परिवार है संवर निर्जरा का। तो अब ये इच्छा नाम का जो, उसे हम उसका मानवीयकरण कर देते हैं इच्छा का, इच्छा नाम का कोई व्यक्ति है, शख्स है, तो वो कहां जाएगा, किस परिवार का हिस्सा बनेगा? वो उस परिवार का हिस्सा ही तो बनेगा ना, कसायों का, पापों का, व्यसनों का, मोह का, राग का, द्वेष का, इसका ही तो हिस्सा बनेगा ना। वो इच्छा नाम का प्राणी कभी इस तरफ तो नहीं आ सकता ना, इस परिवार का हिस्सा तो नहीं बन सकता ना, जिसे हम धर्म कहते हैं, रत्नत्रय कहते हैं, है ना। देव गुरु शास्त्र एक परिवार में है, अब इच्छा किस तरफ जाएगी? देव गुरु शास्त्र के पास जाएगी कि दूसरी तरफ जाएगी? कि आयतन में जाएगी इच्छा कि अनायतन में जाएगी? क्लियरिटी है कि नहीं? छोटी सी बात है, आयतन में है कि अनायतन में? लेकिन देखो कमाल की बात, हम आयतन में जाकर इच्छा को जबरदस्ती आयतन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आयतन मतलब क्या हुआ? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र और उनके मानने वाले साधर्मी, यही तो आयतन है। अब इन आयतनों से हम क्या चाहते हैं? यहां पर इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपाय होना चाहिए कि इच्छाओं के अभाव का उपाय होना चाहिए? तप, संयम या फिर 6 प्रकार के आवश्यक। बोलो इच्छा को किस परिवार का हिस्सा बनाए? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 हैं श्रावक के आवश्यक। षटकर्माणि दिने दिने, इनके लिए क्या लिखा है? प्रतिदिन करने वाले हैं श्रावक के लिए। देखो यहां पर लिख रहे हैं तपश्चरण जो है, उससे अज्ञानी क्या चाह रहा है? तपश्चरण क्या है? तपश्चरण हम सोचते हैं मुनिराजों के करने के काम है, नहीं है। श्रावक के लिए तप मैंडेटरी है। श्रावक के लिए तप मैंडेटरी मतलब होता है कंपलसरी, करना ही है तप। मुनिराज के लिए मैंडेटरी नहीं है। मुनिराज के 6 आवश्यकों में तप का नाम नहीं है, लेकिन गृहस्थ के 6 आवश्यक में तप का नाम है। इस चीज से क्या सिद्ध होता है? और तप किसको कहते हैं? धैर्य पूर्वक शांति से विचार करो। अपन बहुत ज्यादा बड़े बड़े शब्दों में उलझने के बजाय या बड़ी बड़े
सिद्धांतों की चर्चा करने के बजाय मूलभूत चीजों पे बात करो। तप कहते किसे हैं? तप की परिभाषा पहले दिमाग में क्लियर करो। इच्छा निरोधस तपः, आचार्यों का यही संदेश है। आप शरीर को कितना कष्ट देते हो इसका नाम तप नहीं है, ठीक है। एक बात क्लियर हुई, इच्छाओं के निरोध का नाम तप होता है। मतलब इच्छा निरोध यानी इच्छा को क्रमशः घटाते जाना, उसका अभाव करना, यही तप है। अब सबसे ज्यादा किसको जरूरत है तप की? मुनिराज को कि गृहस्थ को? जिन्हें मुनिराज संज्ञा मिली है वो तो इच्छाओं का अभाव करके ही छठे सातवें तक पहुंचे हैं, तो उनको कह दिया ठीक है अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कांटों के बीच में रह रहा है, जो व्यक्ति अंगारों के बीच में रह रहा है, जिस व्यक्ति के जलने की संभावना सबसे ज्यादा है, उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम इच्छाओं का निरोध करो, क्योंकि तुम विषय भोगों के बीच में सबसे ज्यादा हो। कौन है विषय भोगों के बीच में? मुनिराज की गृहस्थ? कितना साइंटिफिक चीजों को बनाया है। कई बार जैन शासन की व्यवस्थाएं अपन देखते हैं, एक एक सिद्धांत, तो 6 आवश्यक में मुनिराज के लिए तप नहीं लिखा है और गृहस्थ के लिए तप लिखा है। क्यों लिखा है गृहस्थ के लिए तप? और क्या लिखा साथ में? सट कर्माणि दिने दिने, हर दिन करने योग्य काम है। कौन सा? तप। और तप का मतलब क्या हुआ? इच्छाओं को कम करना, इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करना। अब यही व्यक्ति जब देव के सामने जाता है, गुरु के सामने जाता है, स्वाध्याय करता है, दान करता है, तो उन सर्व क्रियाओं का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या रिटर्न मिले वहां से? क्या मिलना चाहिए? इच्छाओं की पूर्ति। लेकिन अपन अभाव होना चाहिए कि पूर्ति होना चाहिए? लेकिन अपन करके आ रहे हैं पूर्ति होना चाहिए। भगवान के पास गए, क्यों? शांति विधान कब रखना चाहिए? कब रखो घर में शांति विधान? इंद्रध्वज मंडल विधान कब करो? सिद्ध चक्र विधान कब करो? जब घर में थोड़ी समस्या आ गई है, घर का उद्घाटन हो रहा हो, ठीक है, तभी करना चाहिए ये सारी चीजें। अरे भाई ये तो एक व्यवस्था बनाई कि जब घर में प्रवेश कर रहे हो तो ये याद रखो, जब अपन ये करते हैं ना विधान पूजा वगैरह, तो इस बात का याद रखो कि ये तुम्हारा वास्तविक घर नहीं है घर में घुसते समय। तो इसलिए हमने एक व्यवस्था बनाई। इसलिए व्यवस्था नहीं बनाई कि ये घर अच्छा चमकता दमकता रहे, इसलिए हमने विधान किया, इसलिए नहीं किया है। अपने वो तारण समाज में मालारोहण होती है ना, तो मालारोहण तारण स्वामी ने काय के लिए लिखी है? शादी करवाने के लिए लिखी मालारोहण है। अरे इसलिए कि ये तुम बरमाला डाल रहे हो ना, इससे पहले याद रखना कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आत्म गुणों की माला का आरोहण करो, उसके लिए भाव मिला है। ये औरत के गले में माला डालने के लिए भाव नहीं मिला है, या महिला के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हें पुरुष के गले में माला डालने के लिए भाव नहीं मिला है। आत्म गुणों की माला का आरोहण करो, इसके लिए भाव मिला है। तो जिस काल में तुम विवाह संस्कार कर रहे हो, तब भी दिमाग में ये बात बैठा के रखना कि तुम्हारे जीवन का दायित्व ये नहीं है ये विवाह संस्कार। तुम्हारे जीवन का दायित्व तो ये है कि वो आत्म गुणों की माला को धारण करो, मतलब आत्म प्रतीति करो, आत्म स्वभाव का अनुभवन करो। ऐसे प्रतीक बनाए सब जगह अपने यहाँ, लेकिन हमने उन प्रतीकों का गलत इस्तेमाल किया है। घर में घुसते समय हमने क्या प्रतीक मान लिया? ये काय के लिए हो रहा है शांति विधान, कि ये बिल्कुल चमचमाता हुआ घर रहे, इस घर में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इतना डर डर के चीजों को वो पूछते हैं कि भैया दरवाजा कहाँ हो, किचन कहाँ हो, ये कहाँ हो, वो कहाँ, जबकि ये सब चीजें व्यवस्थागत चीजें हैं, इसमें कोई आपके सुख दुख का संबंध नहीं है। अभी कोई के दरवाजे अंदर खुलना चाहिए, बाहर नहीं खुलना चाहिए, तो क्यों है वो नियम व्यवस्था? ये वास्तु दोष के कारण है कि यदि दरवाजे बाहर खुलेंगे तो वास्तु दोष हो गया। वास्तु दोष नहीं है, व्यवस्थागत कमी है वो। यदि आपके दरवाजे बाहर खुलेंगे तो आपके दरवाजे पे कोई गेट खटखटाएगा और आप बाहर खोल दोगे तो उसका सिर नहीं फूट जाएगा? तो फिर क्या व्यवस्था बनाई कि दरवाजे अंदर की तरफ खुलना चाहिए, खिड़कियां बाहर की तरफ खुलना चाहिए। क्यों खुलना चाहिए? कि खिड़की अंदर की तरफ खुलेंगी तो पोंछा मोछा लगाओगे तो सिर नहीं टकरा जाएगा तो खिड़कियां कहाँ खुलना चाहिए? वो बाहर की तरफ खुलना चाहिए। व्यवस्थागत चीजें हैं। पूर्व दिशा की तरफ जहां पर अच्छा प्रकाश आता हो उस दिशा में किचन होना चाहिए। व्यवस्थागत सुविधा है ये तो, कि आपके किचन में अच्छा उजाला रहेगा, प्रकाश रहेगा, आपको जीव जंतु दिखेंगे, आप साफ सफाई अच्छे से कर पाओगे। ये सारी चीजें व्यवस्था की दृष्टि से कुछ ना कुछ उनके पीछे रीजन होता है, लेकिन हम उनको किससे जोड़ लेते हैं? हमारे जीवन के साता और असाता से जोड़ लेते हैं, जीवन के सुख दुख से जोड़ लेते हैं
इच्छाओं की पूर्ति से जोड़ लेते हैं, जबकि इनमें एक एक छोटा ग्रस्त जीवन में उठाया जाने वाला कदम भी हमारा इच्छाओं के अभाव के लिए होना चाहिए। मुनिराज जब खाना खाते हैं ना, तो इसलिए खाते हैं कि मैं निराहारी स्वरूप की तरफ आगे बढ़ूं। आहार ग्रहण करके आहार में आनंद भोगने के लिए नहीं है। हम लोग डाइटिंग करते हैं तो भी इसीलिए, ताकि हम अच्छे से भोजन का मजा ले पाए। देख रहे हो कितना सोच का फर्क आ जाता है? कि 2 दिन थोड़ा सा अच्छी डाइटिंग करो, और वो क्या होता है, एक आजकल लोग बोलते हैं, उसका नाम है चीट डे। चीट डे कि वो जिम विम वाले होते हैं ना, जिम वाले होते हैं, योगा केंद्र चला रहे हैं, एरोबिक्स वाले होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, 6 दिन तक तुमको बिल्कुल मिठाई नहीं खाना है, 6 दिन तक तुमको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ऐसा पानी पीना है, भुने हुए चने खाना है, और भी जो चीजें बताते हैं वो लेकिन तुम्हारे लिए संडे का दिन चीट डे है। तो भी 6 दिन तक उसने डाइटिंग करी काय के लिए, संडे को तुम खा सकते हो, संडे को सैटरडे को किसी भी एक दिन रख लिया, तो वो 6 दिन तक जो नहीं खा रहा है ना, वो भी किस लिए, कि 7वें दिन अच्छे से खा सकूं, माथा फोड़ सकूं अपना अच्छे से। जो बकरे वाला उदाहरण अपन ने दिया था वैसे ही है कि वो बकरा 2 कदम पीछे हटा रहा है, तो इसलिए नहीं हटा रहा है कि उसे वैराग्य आ गया है, बल्कि इसलिए हटा रहा है कि वो और ज्यादा भयंकर तरीके से लड़ सके, अपना माथा फोड़ सके दूसरे बकरे के साथ। ऐसे ही अज्ञानी जो तपश्चरण आदि में अपने 2 कदम पीछे हटाता है ना, तो इसलिए हटा रहा है कि वो 4 कदम आगे बढ़ाकर अंदर घुस सके। वो स्प्रिंग वाली बॉल होती है, उसको आप क्या कि जितना ज्यादा ऐसे नीचे पटकते हो तो वो उतनी ज्यादा उछलती है ना, या फिर आप उसको ऐसे तेजी से दबा के रखोगे, जी स्प्रिंग वगैरह होते हैं, जितना ज्यादा आप प्रेस करोगे तो वो क्या होता है, उसमें जितना ज्यादा आप उसे प्रेस करके दबाओगे वो स्प्रिंग उतना ही ज्यादा ऊपर उछलेगा। तो ऐसे ही अज्ञानी जो अपनी इच्छाओं को रोकता हुआ दिखता है ना, वो स्प्रिंग जैसा ही है। वो जितना ज्यादा अपने आप को रोक रहा है, वो किस लिए रोक रहा है, ताकि और ज्यादा फोर्स के साथ विषयों में कूद सके। तो यहां पर वो लिख रहे हैं कि वो तपश्चरण कर रहा है ना बहिरात्मा, उसमें उसकी क्या भावना छुपी हुई है कि मुझे सुंदर शरीर मिले, सुंदर भोग मिले, है ना। कई बार हमको भी ये लगता है कि जैसे ही हम तीर्थ यात्रा से लौटकर घर जाएं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं ना लोग, तो ऐसा लगता है वहां पहुंचते थे हमको तुरंत एक समाचार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए कि आपको फलानी डील एकदम क्रैक हो गई है और 20 लाख का फायदा हुआ है, तुरंत अपन को ये मिलना चाहिए। जैसे ही तीर्थ यात्रा से लौट के आए, तैसे ही पता चले कि आपकी बहू जो है अब वो मां बनने वाली है ना, तो तुरंत अपन को ये एक खुशखबरी, देखो तीर्थ यात्रा, तुरंत भगवान ने फल दे दिया। अरे भाई सामान्य सा विवेक लगाओ, कौन सा भगवान फल देगा? यदि भगवान को यही फल चाहिए होता तो वो क्यों छोड़ के जाते? वो तो वो छोड़ के गए हैं, वही भोगों को संयोगों को अच्छा मानकर छोड़ गए हैं, क्या बुरा मानकर छोड़ कर गए हैं? जो भी हमारे तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, ये किस लिए दूर हटे उससे? ये हमारे महावीर भगवान इसलिए महावीर स्वामी बने, खुद ने तो विवाह नहीं किया, उन्होंने तो बच्चे नहीं किए, लेकिन वो इसलिए महावीर बने ताकि सबको बच्चे दे सकें, है ना, जगत के प्रत्येक जीव को प्राप्त हो पाए बाल बच्चे, इसलिए बने। महावीर भगवान के ऊपर लोगों ने लेवल चिपका दिया ना कि महावीर जी जाओगे तो सब काम हो जाएगा। पदमपुरा काय के लिए गए? मुनि सुव्रतनाथ भगवान। क्यों? मुनि सुव्रत, सबसे बड़ा भूत को तो समझो कौन है, पहले सबसे बड़ा शनि कौन है इसे तो समझो, कि शनि भगाने का काम मुनि सुव्रतनाथ भगवान करेंगे। मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा शनि है, मोह सबसे बड़ा शनि है, जो हमारा सबसे ज्यादा बुरा कर रहा है। आपके शनि की 7.5 चल रही है और उसके कारण थोड़ा व्यवसाय में फायदा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा परिवार में प्रतिकूलताएं बनी हुई है, ये शनि का दोष नहीं है। शनि क्या है? वो मोह, वो मिथ्यात्व, वो सबसे बड़ा भयंकर भयानक शनि है इस व्यक्ति के लिए। लेकिन वो तो हमें दोष ना लगे, और हमें दोष काय में नजर आता है कि वो जहां से हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं नजर आने लगती हैं, हम उनको दूर करने के लिए प्रयास करते हुए देखे जाते हैं। ये अज्ञान है, ये बहिरात्मा की दृष्टि है, क्योंकि वो अपने पूरा का पूरी सत्ता, अपना पूरा जीवन इस शरीर से मान रहा है। उसके लिए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं कि भाई विचार तो करो कि अज्ञानी बहिरात्मा जिसकी देह में आत्म बुद्धि है, वो तपश्चरण आदि भी करता है, तो किस लिए करता है? सुंदर शरीर मिल जाए, अच्छे भोग मिल जाए, दैवीय विषयों में मेरी प्रवृत्ति हो जाए,
लेकिन ज्ञानी के चप्पे चप्पे में, अरे ज्ञानी भोगों को भोगता हुआ भी भोगों से निवृत्त होना चाहता है, और अज्ञानी भोगों से पीछे हटता हुआ भी वापस भोगों में ही घुसना चाहता है। ये ज्ञानी और अज्ञानी की मूल अवधारणात्मक भूल है। भीतर में पड़ी हुई दृष्टि की इतनी बड़ी खोट है कि इस खोट के कारण ये जीव उग्र तप करता है, द्रव्य लिंग धारण कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये भूल दूर नहीं होती है। हमें महिमा भी आती है कदाचित, तो किस चीज की आती है? इन्हीं चीजों की आती है। मैंने शायद एक आध बार आपसे ये बात कही भी थी, बाह्य तप की या बाह्य कोई क्रिया की या संयम की जो अत्यधिक हमारे मन में बहुमान का भाव पैदा होता है ना, वो आपको द्रव्य लिंग के मुहाने पर खड़ा कर देगा, लेकिन आत्मानुभूति नहीं होने देगा। द्रव्य लिंग के मुहाने पर खड़े हो जाओगे, जैसे कि हम अनंत बार हो चुके हैं पहले, लेकिन आत्मोपलब्धि यानी आत्मा की प्राप्ति के बगैर इच्छाओं का निरोध संभव नहीं है। और आत्मा की प्राप्ति यहां पर लिखना है, शब्द लिखा है तत्वज्ञानी। तत्वज्ञानी मतलब क्या? कौन है तत्वज्ञानी? जो वस्तु जैसी है उसे उस रूप मानने वाला। तो सबसे पहले हमें किस वस्तु को उस रूप मानने की जरूरत है? अपने आप को मानने की जरूरत है सबसे पहले। और किसे मानने की जरूरत है? अपने आप को तो मान लो पहले कि मैं खुद कैसा हूं, और इसे ही नहीं माने तो फिर दुनिया की किस चीज को अपन सही मान सकते हैं? अपने आप को ही गलत मानेंगे। गलत मिथ्या अवधारणा हमारी अपने प्रति रहे, तत्व की अप्रतिपत्ति हमारी अपने प्रति ही रहे, तो फिर आप ये सोच सकते हो कि हम किस दूसरे तत्व को सही रूप से स्वीकार कर पाएंगे। पहले में पहला तत्व का जो मिथ्या विपरीत अभिनिवेश होता है वो मेरे ही प्रति तो होता है। तत्व की अप्रतिपत्ति मेरे ही प्रति तो गलत होती है। तो जो तत्व ज्ञानी होगा वो सबसे पहले किसे सही करेगा? अपने प्रतिकूल को सुधारेगा। ये मेरे पीछे ना दो जगह पे तत्व तत्व लिखा हुआ है। नीचे तो तत्व विचार की महिमा लिखी है और ऊपर लिखा है विपरीत तत्वाभिनिवेश, है ना। और ये दोनों ही सम्यक दर्शन कैसे होता है और सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, इन दोनों चीजों को बताने वाली बातें हैं। नीचे तत्व विचार की महिमा लिखी, देखो तत्व विचार की महिमा माने तत्व विचार मतलब क्या? सच्ची समझ, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं। और ऊपर लिखा है विपरीत तत्वाभिनिवेश, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का जो श्लोक लिखा हुआ है। तो विपरीत तत्वाभिनिवेश क्या होता है? मेरे ही प्रति मेरी गलत धारणा, मेरे प्रति मेरी गलत सोच, ये विपरीत तत्वाभिनिवेश है। तो उसे कहते हैं कि भाई जो तन्मय तन्मय है, देखो पद्यानुवाद में क्या लिखा, तन तन्मय ही चाहता। तन तन्मय कौन होता है? कि तन्मय तन्मय जो है, प्राप्त पर्याय में तन्मय जो है, तो वो क्या चाहता है? सुंदर तन और सुर भोग। सुर भोग यानी होता है दैवीय भोग। और ज्ञानी चाहे छूटना, और ज्ञानी क्या चाहता है? उन्हीं भोगों से छूटना चाहता है। वो एक डॉक्टर साहब ने अपना वो लिखा ना, आप कुछ भी कहो। तो उस आप कुछ भी कहो में एक कहानी है अभागा भरत। कौन सी कहानी है? अभागा भरत, है ना। तो उसमें एक नई दृष्टि दी अभागा भरत कहानी में कि भरत जी को एक साथ क्या मिलते हैं? तीन शुभ सूचनाएं मिलती हैं। एक सूचना तो उन्हें क्या मिलती है कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर एक सूचना मिलती है कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर एक और सूचना मिलती है कि तुम्हें चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो जैसे ही पहला व्यक्ति बताता है कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो एकदम आह्लाद आ जाता है भरत जी को, है ना, कि वाह अब तो आनंद की, मतलब समझ रहे हैं आप कि कितने कोड़ा कोड़ी काल हो गए उससे पहले कि भगवान की वाणी नहीं खिरी थी। आदिनाथ भगवान से पहले का कितना काल बीत गया? लगभग 18 कोड़ा कोड़ी काल, लगभग 18, क्योंकि उससे पहले उत्सर्पणी, है ना, के 3 काल, वो अवसर्पणी के 3 काल, और उससे पहले उत्सर्पणी के 3 काल। मतलब आप देखना कि अभी महावीर भगवान की वाणी जब खिरी थी आखिरी बार 2500 साल पहले लगभग, है ना, तो अगली बार महावीर भगवान की वाणी खिरने में इस भरत भूमि पर ज्यादा मतलब महावीर भगवान यानी तीर्थंकर की वाणी खिरने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। कितने समय बाद खिर जाएगी वापस? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख वर्ष बाद। 84,000, हाँ, और उनकी जो उम्र भी होगी तो 100 सवा 100 साल की रहेगी।
तो 84,084 और आप जोड़ लो, थोड़े बहुत दिन और, 10, 20, 25, 50 साल और जोड़ लो, मतलब 85,000 साल से पहले ही अगली वाणी खिर जाएगी, है ना, इस भरत भूमि पर। तो बहुत लंबा विरह नहीं है। लेकिन जब आदिनाथ भगवान की वाणी खिरी थी तो कितने सालों बाद खिली थी? लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागर पहले भरत क्षेत्र में कोई भगवान की वाणी खिरी थी और उसके बाद आदिनाथ की खिरी थी। तो जैसे ये सूचना मिली तो भरत जी जो हैं आनंद से झूम जाते हैं। फिर अगली उनको सूचना मिलती है कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, हो गई, एक और पुत्र हो गया, है ना, 100 में से एक और हो गया। और फिर जो तीसरी सूचना उन्हें मिलती है कि आपको चक्रवर्तित्व की प्राप्ति हुई है। तो अभी बोलो कि आज के समय में यदि ऐसा होता, वर्तमान समय में, तो हमें किस सूचना में सबसे ज्यादा अभिमान और गुमान आता? है? किस सूचना में आता? जैसा कि किसी व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, चलो एक 3 पुत्र ना भी हो, चलो एक नगर की बात कर लेते हैं, एक माँ की बात छोड़ दो। एक नगर में एक व्यक्ति के मन में भाव पैदा होता है कि अब जीवन में कोई ज्यादा अंदर में उस सब जीवन को गहराई से समझ ले तो लगता है कि इन भोगों में क्या प्रवर्तना, और वो मन में ये भाव आता है कि मैं तो भाई संयम धारण करूंगा, संयम ना ही सही अणुव्रत धारण करूंगा। एक लड़के ने ऐसा फैसला लिया किसी नगर के अंदर, और वहीं दूसरे एक और सूचना मिलती है, वो लड़का IAS बना है। बोलो हमें कौन से लड़के की कदर ज्यादा आएगी? कौन सी चीज में ज्यादा हमें बहुमान का भाव आएगा कि जो कलेक्टर बना, IAS बना, उसमें, या दूसरा जिसको संयम के भाव पैदा हुए उसके प्रति? वो कलेक्टर के प्रति आएगी? भले अपन बोल कुछ भी दें, लेकिन मन में तो अंदर से विचार करके देखो। आपका एक लड़का जो है वो ज्यादा उसका मन नहीं लगता है लोग के पढ़ाई लिखाई में, उसका अंदर से मन लगता है कि बस थोड़ा तत्व को सुनते रहें, पढ़ते रहें। अंदर भीगे हुए परिणाम रहते हैं कई कि पूर्व जन्म के ऐसे भाव रहे होंगे, भावनाएं रही होंगी, जिसके कारण इस भाव में भी रुचि नहीं रहती है ज्यादा भोगों में। कई बच्चों में नेचुरली रहता है। कई मैं अलग अलग जगह जाता हूं तो देखता हूं 6-7 साल के बच्चे हैं, नेचुरली उन्हें मजा आता है पाठशाला में इन्हीं बातों को सुनने में। बाकी वो देखेंगे तो उसका मन नहीं लगता बाहर की चीजों में ज्यादा। एक लड़का है, सोनगढ़ में एडमिशन हुआ है, छिंदवाड़ा का बच्चा है ना, उसके पापा भी हैं, एक विशाल जी करके हैं, उनका पुत्र है। वो लड़का ऐसा है कि उसकी 5वीं में 50% भी नहीं बनी। मतलब जब 6वीं में एडमिशन होता है ना, तो सोनगढ़ में एडमिशन के लिए भी परसेंटेज तो एक बेसिक आधार बनाना ही पड़ता है, तो उसकी उतनी परसेंट भी नहीं बनी, 50-55% भी नहीं 5वीं में। आप सोचो आगे की बात तो जाने ही दो। लेकिन उस बच्चे को आलोचना पाठ, 6 ढाला, तत्वार्थ सूत्र सब याद है ना, और उसका इनमें मन ही लगता है। और यहाँ इतने गौर से, इतने ध्यान से कोई भी बात बोलो, अभी मैं गया था तो वो बच्चों के बीच में सुना है, तो इतने अच्छे से ग्रास्प करता है, कोई भी बात है उसको सुनाई जाए तन्मयता से सुनेगा। तत्वार्थ सूत्र के अध्याय याद है, 6 ढाला याद है ना, और भी जो चीज है सब, ये जो घर में वो सुनता रहता होगा भजन वो भजन तो इतना सुरीला गाता है ना, नेचुरली है वो लड़का अभी। लेकिन उसकी परसेंटेज वगैरह उसका मन ही नहीं लगता है, अब उसको समझ में नहीं आता ये मैथमेटिक्स वगैरह और ये सारी चीजें हैं। अभी कल को आगे चलकर वो व्यक्ति अपने इन्हीं वैराग्य भावों को पल्लवित करता हुआ, वैराग्य रस पर आगे बढ़ता हुआ, मान के चलो इस मार्ग में ही उन्नति, संयम को धारण करे, सम्यक को धारण करे, और नहीं बन पाए लौकिक क्षेत्र में कुछ ज्यादा, कुछ ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाए, तो हमें कदर किसकी आएगी? किसकी कदर आएगी? उसकी आएगी जो व्यक्ति कलेक्टर बना है। और अभी 6वीं में ही पढ़ रहा है वो, अब 7वीं में आ गया होगा, लेकिन वो तो पहले 6वीं में था, उतना सा बच्चा। और ऐसे अनेक बच्चे नेचुरली मिलते हैं कि उन्हें इसमें ही मजा आता है, यही सुनने में मजा आता है। तो अब ये रहती है नेचुरल। तो अब भरत जी के साथ यदि जो हुआ कि उन्हें चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हुई, तो वहां पर डॉक्टर साहब ने ये बताया है ना, उन्होंने पूरा चित्रण किया उस बात का कि देखो जब भरत जी के साथ ऐसा हुआ तो अपनी माँ के पास गए, उनका चेहरा लटक गया कि जब उन्होंने सुनी सूचना कि आपको चक्रवर्ती पद का प्राप्त हुआ है, तो माँ के पास जाकर अपने दिल का दर्द बताते हैं, है ना। अब माँ ने थोड़ा सा उपहास किया कि वाह बेटा, अब तुम असली चक्रवर्ती बने हो, अभी तक तो नाम के चक्रवर्ती थे, बिना चक्र रत्न का कोई चक्रवर्ती होता है क्या? तो तुम्हें चक्र रत्न की प्राप्ति हो, अब तुम चक्रवर्ती बने हो, तो अब तो खुशियां मनना चाहिए, अब तो होना चाहिए पार्टी शार्टी, है ना।
अब तो थोड़ा सा हो, मटर पनीर बने और ये सब चीजें हो, है मतलब जो भी उस समय चलते होंगे, ये तो आजकल की भाषा में मैं बोल रहा हूँ, है ना। वैसे तो ये क्या कहें, वो संयमियों के यहाँ तो ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन आजकल तो आदमी ऐसी बातें करेगा, चलो भाई खीर पूड़ी बांटो, को ये करो वो करो, है ना, पनीर वनीर की सब्जियां बनाओ, आज के समय में तो ऐसी बातें ही करेगा। तो ऐसे ही भरत जी की माँ ने भी किया होगा, बेटा खुशी मनाओ, अब तुम दुखी क्यों हो रहे हो। तो भरत जी कहते हैं माता कम से कम तुम तो मेरे ऊपर उपहास और व्यंग ना करो, है ना। तो वो कहते हैं कि आज तो मुझे अपने इन सेनापतियों से, अपनी पैदल से, पैदल मतलब अपने ये सैनिकों से, अपने दरबारी नौकरों से, चाकरों से, इनसे मुझे ईर्ष्या हो रही है। माँ आप विचार करो कि मैं 60,000 वर्ष तक राग देश की होली खेलता रहूंगा। हालांकि भरत जी जब दिग्विजय पे निकलते हैं चक्रवर्ती, तो एक खून की बूंद भी नहीं गिरती है, लेकिन उतने काल तक वो मूलभूत स्वभाव से और संयम से यथोचित दूरी तो हो ही गई ना उतने काल के लिए। तो मुझे तो इन सब से ईर्ष्या हो रही है। आप सोचो जब मैं 60,000 वर्ष बाद दिग्विजय करके लौटूंगा, तो इनमें से कई लोग, ये जो मेरे दरबार में भी काम कर रहे हैं ना, इनमें से कई लोग संयमी हो जाएंगे, इनमें से कई लोग केवली हो जाएंगे, कई लोग केवल ज्ञानी हो जाएंगे, और हो सकता है इनमें से कई लोग सिद्ध भी हो जाएं। और मैं क्या करता रहूंगा उतने काल के लिए, मैं तो दिग्विजय में ही लगा रहूंगा, मैं यही काम करता रहूंगा, भगवान की वाणी से दूर रहूंगा। तो इसमें कौन से उत्साह की और बहुत ज्यादा प्रसन्नता की बात है, किस चीज का जश्न मनाया जाए, ये दृष्टि वहां पर दी। तो उसे लिखा अभागा भरत कि भगवान को, अच्छा अपन ये लौकिक में विचार करके देख लो, किसी के पिता का मान के चलो संयम दिवस है, किसी के पिता ने, जो पिता रहे हों इसी जन्म में लोक व्यवहार से, तो उनके पिता का मान के चलो दीक्षा होना हो। अब हालांकि दीक्षा होने के बाद वो पिता पुत्र का व्यवहार खत्म हो गया, लेकिन कहने में तो आ रहा है, और पुत्र कहे कि मेरे को एक और नई फैक्ट्री का उद्घाटन करना है, तो वो लोग अपन लोग क्या कहेंगे। हाँ, फिर उसको टाल देंगे आगे, पिताजी के तो दीक्षा दिवस है, अभी फैक्ट्री का उद्घाटन है ना, तो आप अपनी दीक्षा का दिवस आगे बढ़ा लो, है ना, फैक्ट्री का उद्घाटन ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, अपन ने सबने आखा तीज के दिन, महावीर जयंती के दिन, है ना, 11 के दिन, महावीर निर्वाण उत्सव के दिन, अपन सब जगह अपनी सहूलियत देख लेते हैं। भगवान ऐसा बोलने लगे लोग बाग, अब उनने कहीं पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, और ऐसा लिखा भी नहीं होगा कि 24 तीर्थंकरों के कल्याणक अपने आप शुभ मुहूर्त होते हैं, तो तुम्हारे लिए शुभ मुहूर्त काय के हैं, विषयों में घुसने का कौन सा मुहूर्त अच्छा होता है। विषय सेवन का कौन सा मुहूर्त अच्छा, लोक में लेकिन बात नहीं कर सकते, वो तो अभी अपन लोग बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, लोक में नहीं बोल सकते। लोग कहेंगे अरे तुम्हारी बातों से तो हमारा लोक व्यवहार ही चलने वाला नहीं है। तो भाई साहब ये बातें लोक व्यवहार खत्म करने के लिए यदि नहीं चलने वाला, यदि तुम्हें यही चलाना है, तुम्हें यही दुनियादारी चलाना है, तो फिर वही बातें करना पड़ेगा, वो वैसे ही चलती हैं। इससे तो जो अपन ने पढ़ा था ना कि यहाँ तो दुनिया उजड़ जाएगी आपकी, जो आप दुनिया उजाड़ने के लिए तो है, दुनिया में भटकने के लिए, घूमने के लिए तो नहीं है, दुनिया को डेकोरेट करने के लिए थोड़ी ये सब है। अब जिसकी रुचि इसमें लगेगी वो बताओ क्या करेगा। हम रुचि के अनुसार समय को व्यतीत करते हैं, रुचि के अनुसार समय व्यतीत होता है। कई बार मैं इस चीज को ऐसे लेता हूं, समय यानी आत्मा, उपयोग, हमारी रुचि के अनुसार ये उपयोग व्यतीत होता है, तो वो समय तो व्यतीत होता ही है। ये समय भी कैसे बीतता है, और समय बीतने का मतलब है ये भाव ऐसे ही बीतता है। किस में बीतता है, रुचि के अनुसार बीतता है। जैसे कि अभी 5 दिन की छुट्टियां हो रही हैं लोगों की, 2 दिन की, 3 दिन की। अब इन 3 दिनों में लोग क्या क्या करेंगे, है? या चलो अभी बाजार सज गए हैं, अभी रेडियो वगैरह पे बजता रहता है जब गाड़ी से आता हूं, भोपाल के बाजारों को थीम के अनुसार डेकोरेटेड किया है, थीम के अनुसार। तो अब जब सुनते हैं लोग बाग तो क्या करते हैं, अरे कोलार का बाजार ऐसे सजा है, न्यू मार्केट ऐसे सजा है, एमपी नगर ऐसा सजा है, बिट्टन मार्केट ऐसा सजा है, पुराना भोपाल चौक का बाजार ऐसा सजा है। तो लोगों कुछ नहीं है, खाली बैठे, तो वो क्या करेंगे शाम के समय, चलो कुछ नहीं बाजार ही घूम के आते हैं, भले खरीदना ना हो, लेकिन अब जाओगे, आपको जरूरत नहीं होगी तो आप जबरदस्ती खरीद के लेके आओगे, जबरदस्ती, आपकी उदीरना हुए बिना नहीं रहेगी, आप वहां जाओगे तो अनावश्यक आप क्या करोगे, जो भी आपके मन में आएगा, होता ही है ये भाव, आपके परिणाम उसमें लगे बिना रहते नहीं है।
आप रुचि के अनुसार अपना समय, अपना धन, अपनी शक्ति, बुद्धि, ये सब चीजें हम उसके अनुसार व्यतीत करते हैं। जबकि आप पाओगे कि बहुत कुछ ऐसा है गैर जरूरी है जो हम खरीद के भी लेके आते हैं ना शॉपिंग के नाम पे। अच्छा, शॉपिंग क्या होती है? क्या है शॉपिंग? यदि आपको वाकई में जरूरत है तो उसे खरीदा जाए, तब तो कोई शॉपिंग कोई शौक तो नहीं हो सकता ना। शॉपिंग कोई शौक के लिए कर सकता है? बताओ, आज के समय में लेकिन वो एक शौक का विषय बन गया है। शौक जैसे किसी का क्रिकेट खेलना हॉबी है, जैसे किसी का गाना गाना हॉबी है, ऐसी कई लोगों की शॉपिंग हॉबी है। अब शॉपिंग तो हॉबी नहीं हो सकती। आपके घर में पहले से 100 कपड़े पड़े हुए हैं, तो अब हॉबी है इसलिए 10 और ले आओ, ये कहाँ की नीति है? पहले ये भैया वो 100 रखे हुए, तुमने वो पहन लिए, उनको तुमने यूज कर लिया प्रॉपर, उनसे आगा गए, अफर गए। यदि नहीं आगाए, नहीं अफरे, तो 5 और खरीदना क्यों चले जाओगे? और अब देखो क्या करोगे। देखो, परिग्रह का जो लोभ है वो कैसे 5 पापों को बढ़ाता है और उपयोग की बर्बादी करता है। आप जब 5 और खरीदने जाओगे तो आपको धन की और जरूरत लगेगी ना। धन कमाने के लिए आपको और धन कमाने के उपाय खोजना होंगे ना। आप और उपाय खोजोगे और नए सिरे से व्यवसाय करोगे, अपने व्यवसाय में और ज्यादा समय दोगे, अपनी नौकरी में और 10 तरह के उपाय खोजोगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑफर आते हैं, है ना, कि शाम को हमारा ये एक चैनल है, आप इसमें पार्ट टाइम आधे घंटे का वॉइस ओवर कर दो, 1 घंटे के लिए इसमें आप हमारे इसके लिए स्क्रिप्ट लिख दो। और पहले मैंने किया भी है ये सब चीजें, है ना, कि मात्र कुछ नहीं है, 15 मिनट के लिए स्क्रिप्टिंग करके आ जाओ, 15 मिनट के लिए एक छोटा सा वॉइस ओवर दे के आ जाओ, वो करके आओ। लेकिन जब मैंने समय के साथ चीजों को समझा कि मैं वहां 1 घंटा दे रहा हूं, कहने को 1 घंटा आ रहा है, लेकिन 1 घंटा देने में वहां जाने का आधा घंटा लगाओ, वहां से आने का आधा घंटा लगाओ, है ना, उसके पहले अपना माइंड मेकअप करने का लगाओ, तो आपका 2.5 से 3 घंटा बर्बाद होता है उस 1 घंटे के लिए। तो आप जो 5,000, 8,000, 10,000 का एक्स्ट्रा काम करने के लिए गए, आपका 2 से 3 घंटा बर्बाद हुआ। मैंने शायद एक दिन कहा था, हम सब लोगों के जीवन का उपाय, हमारी कोशिश इस चीज में चल रही है कि आय कैसे बढ़े, लेकिन हम लोगों का रत्ती भर भी पुरुषार्थ इस तरफ नहीं चल रहा है कि इच्छा कैसे घटे। जबकि आय बढ़ाना पुण्य के अधीन है, आपके अधीन नहीं है, लेकिन इच्छा घटाना आपके अधीन है, पुण्य के अधीन नहीं है। जो हमारे अधीन काम है, जिसमें हमारा पुरुषार्थ चल सकता है, वो हम करते नहीं है, और जिसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं चल सकता उसमें हम हमारा उपयोग बर्बाद करते हैं। अब आप करोगे, देखो आपकी इच्छा बढ़ेगी तो आप 10 चीजें एक्स्ट्रा करने के लिए जाओगे, तो क्या करेंगे, अब आप यहां से अपने उपयोग को समेटो। जो चीजें गैर जरूरी हैं उसमें क्यों खर्च कर रहे हो, क्यों अनावश्यक चीजों का विस्तार कर रहे हो। 5 घर आपके पास हो मान के चलो, तो आदमी कहता है 6वें घर के लिए और लोन ले लो। और ये लोन लेने में एक नशा होता है, लोगों को पता नहीं चलता ये चीज है। आपने जैसे 6 लाख का लोन लिया, ये सिविल स्कोर किस पे बढ़ता है? सब चीजों की साइंटिफिक तरीके से समझो, सिविल स्कोर किस पे बढ़ता है कि जिस आदमी ने पहले 5 लाख का लोन लिया और 5 का भर दिया, तो अंदर से उसके अंदर एक भ्रम पैदा होता है, उसे इल्यूजन बोलते हैं। ऐसा भ्रम पैदा होता है, जब मैं 5 का लोन भर सकता हूं तो मैं 10 लाख का लोन भी भर सकता हूं। तो अगला कदम वो क्या उठाएगा, 10 लाख का लोन का, और कंपनियां भी बोलेंगी हाँ आपका सिविल स्कोर 10 लाख का लोन लेने की योग्य है। जब 10 का भर देगा तो 20 का लेगा, 20 का भर देगा तो 50 का लेगा, 50 का भर देगा तो 1 करोड़ का लोन लेगा, और 1 करोड़ का लोन लेगा, फिर क्या करेगा, आपकी रेस और तेज होती चली जाएगी ना। आपको रेस धीमी करना था, लेकिन आपकी रेस क्या हो गई, और तेज हो गई है। पहले आप 5 लाख के लोन भरने के लिए दौड़ रहे थे, बाद में आप 20 लाख का लोन भरने के लिए दौड़ने लगे, फिर आप 1 करोड़ का लोन भरने के लिए दौड़ने लगे, और इस तरह तो आप जीवन भर दौड़ते रहोगे। तो क्या करना चाहिए, आपकी जरूरतें यदि यहां पर पूरी हो गई हैं, आपको लग रहा है कि मेरे योग्य, मेरे परिवार के योग्य जो यथोचित काम है, अब हमारे बच्चों को कौन से संस्कार दिए जाएं जिससे हमारे बच्चों का जीवन सुखमय बीतेगा। कौन से संस्कारों से होगा कि बेटा तू पहले तो खूब इच्छा कर और फिर उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उतना दौड़। इससे उन बच्चों का जीवन सुखमय होगा कि बच्चों को ये सिखाओ कि भाई इच्छाएं और दुनिया की नीड, बहुत सारी जरूरतें लोगों ने क्रिएट की हैं, मार्केट ने क्रिएट की हैं, समाज ने क्रिएट की हैं, वो रियल में है नहीं। मार्केट आपको बता देता है कि आपकी गाड़ी में भी परफ्यूम होना चाहिए, आपके सिर के बालों में भी परफ्यूम होना चाहिए, आपकी बॉडी में भी परफ्यूम होना चाहिए। तो हम सोचो आपकी बाथरूम में भी परफ्यूम होना चाहिए, आपके किचन में भी परफ्यूम होना चाहिए। अरे भाई
हर जगह परफ्यूम क्यों होना चाहिए? बाथरूम का मतलब ही होता है बदबूदार जगह है। आप यथोचित शुद्धि रखो। अब फ्रेग्रेंस की इच्छा कितनी हो सकती है, उसका तो कोई अंत नहीं है। यथोचित साफ सफाई रखो, लेकिन आपको मार्केट ये बताएगा कि सब जगह जो है वहां पर आप बाल भी आपके बदबूदार नहीं होना चाहिए, तो यहां भी फ्रेग्रेंस होना चाहिए। तो उन्होंने एक मार्केट क्रिएट कर दिया कि बालों का भी डीओ होता है, बॉडी का भी डीओ होता है, कार का भी डीओ होता है, रूम का भी डीओ होता है। तो कितने सारे डीओ आ गए। ये बहुत सारी चीजें ऐसे मार्केट खड़ा कर देता है। मार्केट बताता है कि अभी बेल बॉटम चल रहा है, अभी नैरो बॉटम चल रहा है। जब नैरो बॉटम का अतिरेक हो जाता है तो वो कहता है बेल बॉटम पहनना चालू करो। जब बेल बॉटम हो जाता है तो फिर बोलता है नैरो बॉटम पूछो, पहनने लगो। तो आप यही करते रहते हो। आपकी अलमारी पहले बेल बॉटम से भरी हुई थी, अब नैरो बॉटम से भराने लगी है। तो क्या करोगे? पहले हम सामान बढ़ाते हैं तो हमें उसे रखने की जगह कम दिखती है, फिर अलमारियां खरीदने चले जाते हैं। फिर अलमारी खरीद लेते हैं तो अलमारी खाली दिखती है, तो उसे भरने के लिए सामान खरीदने चले जाते हैं। और ये सिलसिला तो कभी खत्म नहीं होगा। अलमारियां बढ़ाते जाओगे, सामान खरीदते जाओगे, सामान बढ़ जाएगा, फिर अलमारियां खरीदते जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? इच्छाएं बढ़ाते जाओगे, पूर्ति के लिए विषय भी बढ़ाते जाओगे। जब विषय बढ़ जाएंगे फिर इच्छाओं को बढ़ाते जाओगे। और ऐसे तो दौड़ कभी थमने ही वाली नहीं है, हम कभी रुकने ही वाले नहीं है। धर्म क्षेत्र में आएंगे वहां भी यही करेंगे, इच्छाओं के अभाव का प्रयास ना करके इच्छाओं की पूर्ति के लिए दौड़ते रहेंगे। तो ये तो भाई एंडलेस, बिना गोल कोर्ट के मैदान पर आप गोल फुटबॉल खेल रहे हो, बिना, जहां पर क्रिकेट के स्टंप लगे रहते हैं ना, तो जो बॉलर बॉलिंग करता है क्यों बॉलिंग करता है वो? कि दूसरी तरफ उसका टारगेट है स्टंप को हिट करना है, जो विकेट्स लगे रहते हैं उनको हिट करना है, इसलिए बॉलर बॉलिंग करता है ना। हम लोग ऐसी पिच पर बॉलिंग कर रहे हैं जहां पर कोई स्टंप नहीं लगा हुआ है। कोई टारगेट नहीं है। हमने ये तय किया है कि मुझे इस पॉइंट पर आकर, ये मेरा टारगेट है, यहां पर मैं रुकूंगा, मैं ठहर जाऊंगा। हमने कोई पॉइंट तय किया है? कोई तय नहीं किया है। अब बोलो, हमने यही संस्कार अपने बच्चों में दे दिए। बेटा तू भी क्या ख्वाब संजो, कि तू एक ख्वाब संजो कि तेरे पास भी रेंज रोवर हो, तेरे पास भी 2 करोड़ की मर्सिडीज हो, तेरे पास भी ये हो। तो अब तू 2 करोड़ की मर्सिडीज को अपने टारगेट पॉइंट पर लेकर चलेगा तो तेरी दौड़ भी तो उतनी होगी। इसी पॉइंट से तो चीजें शुरू की हैं तूने पहले ये ख्वाब संजो लिया है कि मेरा ऐसा इतना करोड़ का बंगला होना चाहिए, तो उसका कोई अंत नहीं है। आप करोड़ों रुपए सिर्फ बाथरूम में घुसा सकते हो, है ना? बाथरूम बनाने में घुस सकता है 2-5 करोड़ रुपया। और हैं लोगों की, मतलब मैं तो बंबई में लोगों के जाता हूं तो बाथरूम लोगों की 1.5 2 करोड़ रुपए के लोगों ने बना रखे। अब उसका कोई एंड है क्या? कोई एंड पॉइंट तय कर सकता है? और करना क्या है? 2 करोड़ का बाथरूम हो चाहे 2 लाख का हो, करोगे क्या वहां पे? क्या क्या यूज क्या होने वाला है? आप ये सोचो, लग्जरी की डिमांड कितनी, क्या रेस है? लग्जरी की डिमांड कितने लेवल तक जा सकती है? लग्जरी का कोई अंत नहीं है। इतनी छोटी सी बात, तो जरूरतों का तो अंत हो सकता है, लेकिन लग्जरी का कोई अंत हो सकता है? कपड़ों में लग्जरी का क्या अंत है? शरीर को ढकने की जरूरत का एक लिमिट हो सकती है, लेकिन कपड़ों की लग्जरी किस लेवल तक जा सकती है? आप सोच रहे हो कितने कितने करोड़ के, जितने करोड़ में अपने भोपाल में 100-125 साड़ियां निपट जाती, शादियां निपट जाती 100-125, उतने के तो अनंत अंबानी और उसकी पत्नी ने कपड़े पहने थे। अच्छी खासी बड़े बड़े गार्डन हो जाते और उन गार्डनों में शादियां निपट जाती, उतने में तो कपड़े पहने थे। अब उससे भी ज्यादा लग्जरी हो सकती है, जो उन्होंने पहना था ना, उससे भी ज्यादा लग्जरी हो सकती है। अब इसका कोई एंड है? ये तत्व ज्ञान से हमको निर्णय करना है कि आखिर हमारी दौड़ इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, हमारी कोशिशें, हमारी सारे पुरुषार्थ इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए होना चाहिए कि इच्छाओं का अभाव करने के लिए होना चाहिए। उसे यहां पर लिख रहे हैं कि जो तन्मय है वो धर्म मार्ग में प्रवृत्ता हुआ भी, तप करता हुआ भी सुंदर शरीर चाहता है और दैवीय भोग चाहता है, लेकिन जो अंतरात्मा ज्ञानी होता है वो इन सब से छूटना चाहता है और उसका सारा पुरुषार्थ इच्छाओं के अभाव के लिए होता है, इच्छाओं के निरोध के लिए होता है। तप के वास्तविक स्वरूप को और तप की वास्तविक अवधारणा को वो ज्ञानी साकार कर रहा है। अज्ञानी कष्ट सह रहा है शारीरिक तौर पर, लेकिन वो तप की अवधारणा को नहीं समझ रहा है। और तप की अवधारणा है इच्छाओं का निरोध होना, सुंदर शरीर मिल जाना, दैवीय भोग मिल जाना। ये तप का उद्देश्य नहीं है।
इच्छाओं का अभाव होना, ये तप का उद्देश्य है और यही धर्म का उद्देश्य है। और विशेष चर्चा आगे अपन कल करेंगे। अविनाशी